केदारनाथ की पूर्व विधायक मनोज रावत ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त मुनि में एक घोषणा करते हुए कहा कि हम राज्य में सशक्त भू कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन सरकार भू कानून के नाम पर प्रदेशवासियों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। रावत का कहना है कि 2018 में जब त्रिवेंद्र रावत सरकार उत्तर प्रदेश लैंड एंड जमींदार रेवोल्यूशन एक्ट अफजल की धारा 143 और 153A में परिवर्तन कर रही थी, तो उस समय भी हमने खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध किया था। है कि 18 में जब ये दो परिवर्तन उत्तराखंड की विधानसभा में हुए थे, तो उस समय भी मैं एकमात्र विधायक था। वो आप प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, जिसने विरोध किया था। 22 में हमने उसके बाद इंतजार किया कि सरकार इन दोनों परिवर्तनों को खत्म करने के लिए कानून लाएगी। जब सरकार 22 तक कानून नहीं लाई, तो मैं 22 में विधायक रहते हुए मैंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया हूँ, और मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि एक नहीं, मैं 2 प्राइवेट मेंबर बिल उस समय लाया। एक तो देवस्थानम बोर्ड एक्ट को ख़त्म करने का, और ये जो धाराएं सरकार ने परिवर्तित करी थी, जिनमें परिवर्तन किया था, इन दोनों धाराओं को समाप्त करने या निरसन करने संबंधित विधेयक भी मैं लाया था। तो हम अपनी कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं ये देख रहा था कि क्योंकि काफ़ी संगठन आजकल भू कानून पर काम कर रहे हैं, काफ़ी दल भू कानून पर काम कर रहे हैं, काफ़ी पत्रकार, खोजी पत्रकार भी हैं। मैं ये कोशिश कर रहा था कि शायद कुछ न कुछ मामले निकले। तो देखिए, ये डेटा मैंने 1-1.5 महीने में मेहनत करके निकाला है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत छोटा है। जो 35% का दावा है, मेरा 35% भी हो सकता है, 35% से भी कम हो। ये दावा मैं खाली 35% इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोशिश जब मैंने देखा कि बहुत संगठन काम करने के बावजूद भी इस सच को बाहर नहीं ला रहे हैं कि 18 में जो 143 और 154 में जो परिवर्तन सरकार ने किए थे, उसके बाद भी कोई इन आंकड़ों को बाहर नहीं ला पाया। तो 1-1.5 महीने की जो मेहनत लगी, मैंने उसको करा। और क्योंकि अभी हाल में मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा केदारनाथ के अगस्त मुनि में जाकर के चुनौती दी थी कि मैं कठोर भू कानून ला रहा हूँ, तो हमें मुख्यमंत्री जी के प्रश्नों का जवाब देना था कि मुख्यमंत्री जी, आप भू कानून कठोर नहीं ला रहे हैं, आप चोरों को लूटने की छूट दे रहे हैं, और जो पाप त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने किया था, आपने उससे बड़ा महापाप किया है। त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने तो ज़मीन ही दी थी, आपने तो ये अनुमति दे दी कि आप लूट करके ले आओ, और आपके विरुद्ध मुकदमा भी कायम नहीं होगा। देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। त्रिवेंद्र सिंह जी ने लूट की छूट दी थी, और पुष्कर सिंह धामी जी ने लूट करने के बाद मुकदमा भी कायम ना हो, बल्कि आपके गले में माला डाल दी जाए। ऐसी छूट जमीन के जो बाहर के, उत्तराखंड राज्य से बाहर के भूमियों के बहुत बड़े सौदागर हैं। अच्छा, दूसरा, आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए कि इसका यहाँ के स्थानीय काम करने वालों से कोई असर है, क्योंकि उत्तराखंड में 250 स्क्वायर मीटर तक ज़मीन देश का कोई भी व्यक्ति आवासीय पर्पज़ के लिए ले सकता है, आवासीय उपयोग के लिए ले सकता है। इसका किसी भी देश के किसी नागरिक से संबंध नहीं है। ये तो देश के धन्ना सेठ, जिन्होंने 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन इकट्ठा करके उस ज़मीन का भू लैंड बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कंपनी मैंने बताई, तेजा, जो राजस है, वो न केवल उसको मसूरी न बेच दिया गया, बल्कि उसको अभी आपने बताया हमारे अध्यक्ष जी ने, पिथौरागढ़ की भी जो हेली कंपनियां वो भी बेच रहे हैं। और मेरे लिए आप कह रहे हैं मुद्दा, मेरे लिए मुद्दा इसलिए है कि मेरे चोपता को उजाड़ करके ये मसूरी की तरह किसी बड़े ग्रुप को देना चाह रहे हैं, और मेरे यहाँ जो कंपनियां ऑपरेट कर रहे हैं उन सब के बदले सारा का सारा काम राजस एरो को देना चाह रहे हैं। करें देवभूमि इंसाइट।